हाँ जी, नंदिता जी, और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरी मदर इन लॉ कहती है कि जब मतलब जैसे मेरे बच्चों की शादियां होंगी तो तू पहले उनको लेकर वहां जाना। मतलब जैसे शादियां होंगी ना बच्चों की, तो कहते हैं जैसे जो भी नया जो आएगी उसको तू लेकर पहले वहां पे दर्शन कराने लेकर जाना। हाँ, तो ये प्रथा रहती है। पूरा जो कहीं घर है जहाँ पर कुल देवता और कुल देवी की मान्यता चलती है, वहां पर कोई भी हम्म। कार्य, नई गाड़ी भी खरीदेंगे, शादी तो बहुत दूर की, नई गाड़ी भी खरीदेंगे तो पहले उधर ढोकने जाएंगे कि नहीं माँ। ऐसा नहीं, बट वो शादी का एक्चुअली मेरी फर्स्ट डिलीवरी मतलब एक्सपायर्ड, शी एक्सपायर्ड, तो उनको ये वहम बैठ गया है। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है, वो वहम बैठ जाता है। और वहम का इलाज तो कभी भी नहीं है, देखो। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा मानती हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा करती हैं। मेरी मदर इन लॉ को तो बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है, वो क्योंकि क्या है, जैसे कोई दो आदमी हो और एक सचमुच सो रहा हो और एक जानबूझकर सो रहा हो, तो किसको उठाना सरल है? कि जो सचमुच सो रहा है उसको तो आप उठा सकते हो, जो जानबूझकर सो रहा है आप उसको हिला हिला के थक जाओगे तब भी नहीं उठेगा वो। वहम ऐसी ही चीज है। वो वहम यदि बैठ गया है, मन में शक पैदा हो गया है, इस कारण ये नहीं हुआ, इस कारण ये नहीं हुआ, तो शक का कोई भी इलाज नहीं है। अपन और चर्चा करेंगे, अभी सुन लेते हैं। हाँ, समता जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अम, अपनी बता रही मेरी मतलब पाठशाला कहाँ से शुरू हुई है। मुझे संस्कार जब मेरे दोनों बच्चे हुए उसके बाद मुझको जैन धर्म के संस्कार मिले। मेरी सरोज दीदी थी भिंड में ही। जब मैं भिंड में थी तो सरोज दीदी बोली कि समता मैं क्लास लगा रही हूँ, तुम पढ़ने आओ। तो मैंने की पता नहीं जी क्या पढ़ाएंगी, समझ में ही नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा नहीं मैं जाऊंगी, तो मुझको वो डेली घर से लेने आती थी। मंदिर बिल्कुल मतलब पहले मंदिर नहीं था, एक स्वाध्याय भवानी किसी के घर में पाठशाला उन्होंने लगाई थी। तो वो डेली आवाज लगाती, समता आ जाओ जल्दी अपन पढ़ा, मम्मा पढ़ाएंगे अपन। तो मैं वहां पे तो सारा काम भी करना पड़ता था उसका। वहां पे कोई स्वाध्याय भवन, एक कच्चा सा घर था, मतलब एक किसी ने कमरा दे दी, उसमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दोपहर में ये करना। फिर उसके बाद वो पाठशाला पढ़ाती। तो उनने पहले मुझको 6 डाला ही पढ़ाया। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने की दीदी आत्मा आत्मा बोलती पर मुझको कुछ समझ में नहीं आता है। पर अच्छा तो लगता है, पर मुझको ज्यादा समझ में नहीं आता। तो उनने कही समता तुम सुनो, तुमको अच्छा लगेगा। फिर कहती तुम अपनी सब पूरी घर की बताओ, तुमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मैं अपनी बताती कि मेरे यहाँ लड़ाई भी झगड़ा भी हो जाता है, मेरी मतलब जेठानी। तो वो कहती किस, वो तो तुम्हारा कर्म का उदय है, उससे ही होता है, उनकी कोई गलती नहीं। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम कोई भजन चालू कर लिया करो, या नमोकार मंत्र कर लिया पढ़ा करो, या मतलब मौन रह जाया करो, बोलो नहीं। वो उनकी बिल्कुल गलती भी नहीं, वो तुम्हारा ही उदय है और तुम्हारी ही गलती से ही ये सारा। तो उनने हमको इतना लगाया। फिर उनने हमको बाल बोध भाग 1 2 3 ये सब धीरे धीरे। तो मैंने की दीदी मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी, मैं मतलब घर में काम भी बहुत रहता है। तब कोई बाई वगैरह तो लगती नहीं थी, ना झाड़ू पोछा, ना बर्तन, ना कपड़े वाली, ना मशीन कुछ रहे। तो दीदी बताती थी तुम ऐसा करो, बर्तन मांजो और सामने बालबोत रख के याद करो। बालबोत रख के याद करके मैंने ऐसे ऐसे पेपर दिए। और सुबह वो मुझे 5 बजे बुला के फिर पूरा याद करवाती थी मंदिर में, वही पाठशाला में, कि बोले अब तुम पेपर का टाइम आ गया। और फिर सुबह मुझे घूमने के लिए प्रेरणा देती थी, और वहां घूमने उनके साथ जाते थे। तो वो डेली 1 2 परिभाषा याद करके फिर हमें इतनी रुचि लग गई इससे। और मैंने की मैंने मेरे दीदी मैंने ये भी खाती। तो बोली आप कुछ भी मत छोड़ो, इसका स्वरूप सुनो। जब उनने सारा स्वरूप बताया तो मेरे एकदम अंदर से सब वो पूरा जमीकंद। और रात्रि को तो मैं कभी भोजन किया ही नहीं था, किया सब छोड़ना करना। जब उनकी प्रेरणा से ही सारा हमारा हो गया। तो आज उनकी प्रेरणा से ही हमें क्लासों में तत्व का अभ्यास
6 तत्व, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, मैं तो पहले ये जानती नहीं थी कि क्या चीज है। तो उनकी प्रेरणा से सारे ही हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। और उनके लिए जय जिनेंद्र और सभी के लिए। हाँ समता जी, बहुत अच्छा। शीला जी। हाँ दीदी, दीदी मेरे को तो मेरी दीदी ने ही धर्म सिखाया, जैन धर्म। क्या था कि मेरे पीहर वाले अजैन लोग हैं, तो वहां पर सब अजैनी पूजा पाठ, ये रामायण और ये सब हनुमान चालीसा ये सब कुछ चलते रहते हैं। तो मैं छोटी थी, 9-10 साल की, तो मेरी दीदी की शादी जैन घर में हुई थी। तो वो जब भी पीहर आती तो हम लोगों को अपने साथ मंदिर लेके जाती थी, और हम लोगों को वहां बहुत अच्छा लगता था। मंदिर में बहुत शांति, और बहुत मतलब अपनी जिन मूर्ति को बहुत देखना बहुत सुंदर लगता था। तो हम लोग बहुत शौक से उसके साथ जाते थे, और धीरे धीरे इतना शौक लग गया कि फिर उसने क्या हुआ कि बाद में मेरी शादी भी जैन घर में ही करवा दी। और मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज्यादा जैन धर्म पालते थे, रात में नहीं खाना, डेली मंदिर जाना, 2-2 बार मंदिर जाना, सब कुछ। और मेरी सास ने भी मेरे को बाल बोध वगैरह सबकी परीक्षा दिलवाई, पाठशाला भेजा। और फिर मैं मतलब अब थोड़ा बहुत अब सब समझ में आने लगा धीरे धीरे करके। लेकिन मेरी दीदी के कारण ही मैं मतलब अजैन से जैन बन पाई हूँ। अब तो लेकिन मेरी इतनी रुचि रहती है कि पूरे मेरे को सारे प्रवचन सुनना, गोधा जी के सब पूरे प्रवचन सुनना, सब कुछ करती हूँ मैं। जो भी प्रतियोगिताएं होती है सब मैं भरना, उसको प्रकाशक की पूरी प्रतियोगिता भरी मैंने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के सब कुछ करती हूँ। अब मैं अभी आपकी पाठशाला भी करती हूँ, और भी जिसके भी प्रवचन मुझे अच्छे लगते हैं मैं सब सुनती हूँ। लेकिन ये सब मेरी दीदी ने ही करवाया। बाकी अभी भी हमारे यहाँ तो अजैन लोग हैं, तो श्रद्धा नहीं है, लेकिन जाते हैं, उनके साथ जाना पड़ता है उनके कार्यक्रम में, पर श्रद्धा नहीं होती बिल्कुल भी। और तो बस ऐसे ही रहा। ससुराल में मेरे बहुत अच्छा था जैन धर्म का, अष्टमी चतुर्दशी वगैरह सब करवाते थे, तो सब करते थे हम उनके साथ में। हाँ बहुत अच्छा। देखिए उदय कहाँ से कहाँ ले जाता है। अजैन व्यक्ति भी देखो कितने ही जैन हैं, दिगंबर जैन, जो मंदिर नहीं आते हैं, और मंदिर आते भी हैं तो चावल फेंक के चले जाते हैं भगवान के आगे, पाठशाला में नहीं आते, स्वाध्याय में नहीं आते। लेकिन इनका उदय ऐसा था कि एक अजैन परिवार में तो जन्म हुआ इनका, और वहां से भी भदैया और सदैया में नहीं गई, वो सीधे स्वाध्यायों के बीच में आई हैं, और यहाँ हमारे साथ पाठशाला अटेंड कर रही पूरा। बहुत बढ़िया, आपका उदय बहुत अच्छा था, इसलिए आप यहाँ से यहाँ तक का आपने सफर तय किया। संगीता जी बोलिए। जजमेंट दीदी, हाँ बोलिए। हमारा मतलब हमारा पीयर है ना, वो भिंड में शायद गोरमी पड़ता है ना, वहां पर हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं, मतलब मायके से। तो हमारे घर में पंडित जी बहुत सारे आते थे हमारे घर, राजकुमार पंडित जी, बड़े पंडित जी रामायण वाले, रमेश चंद पंडित जी, केलाचंद पंडित जी। तो हम लोग बहुत पाठशाला और बहुत स्वाध्यायी है सब लोग घर में। उसके बाद हमारी शादी हुई तो 2012 की बात है। मतलब जिंदगी में इतना तीव्र पाप का उदय आया दीदी कि मतलब उसकी हम कल्पना भी करते हैं ना तो मतलब कुछ नहीं, बस ये समझ लो समाप्ति है सारी। लेकिन मुझे इतना ही शुरू से ही इतनी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा थी जैन धर्म पर और अमोकार महामंत्र पर। तो मतलब बच्चे छोटे छोटे ही थे हमारे, जब एक 10 साल का था, एक 5 साल का था, और बहुत पाप का उदय आया, बहुत मतलब क्या बता सकते, उसका कोई मतलब वो नहीं है बताने का। उसके बाद फिर मैं रोती भी थी ना, और अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी, बस अपने धर्म करती, ओंकार मंत्र पढ़ती सारे दिन, और पूरे दिन स्वाध्याय करना। और प्रमाण सागर महाराज जी है ना, उनके पेज सुने मैंने पहली बार, उनसे बहुत प्रेरणा मिली मेरे को। और वैसे तो मुझे बहुत श्रद्धा थी पहले से ही, लेकिन जब मैं रोती थी तो मैं ये कहती थी कि कर्म हमने मतलब हंस के बांधे हैं, तो इनको रो रो के काटेंगे तो और ये बन जाएंगे, हमारे कम नहीं होंगे, तो हमको हंस के काटना चाहिए। और फिर और यही बात बोलती थी, जो कर्म पूरब किए खोटे सह क्यों नहीं जियरा,
और मैं चुप हो जाती, अपने काम में लग जाती जाके। फिर दीदी कुछ दिन के बाद, मतलब ज्यादा नहीं, 6 मंथ के बाद ही वो इतना सब कुछ अच्छा हो गया, जैसे मतलब उलट पलट हो गया वो जैसे। और हमने कभी भी जीवन में, मुझे पता नहीं है कि रात्रि भोजन क्या होता है, जमीकंद क्या होता है। बचपन से ही मम्मी पापा ने जो संस्कार शुरू से छुड़वा दिया, मुझे पता भी नहीं है, तो अभी तक वो फॉलो कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी हैं, वो हमें कभी फोर्स नहीं करते हैं, ना धर्म के लिए रोकते हैं, ना तीर्थ यात्रा, खुद भी करते हैं। एक बार खुद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं कहते हैं कि तुम ये खाओ, ये करो, वो करो। ये सब चीज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और मतलब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ जो मेरा लास्ट का जीवन है, वो भी ऐसे ही स्वाध्याय और संयम नियम में निकले, और मेरा समाधि मरण हो, बस यही मेरी मतलब आखिरी इच्छा है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया संगीता जी। देखो, अभी हमने 2 उदाहरण देखे, एक संगीता जी का और एक शीला जी का। अब दोनों के उदय में अंतर था। इनको तो, शीला जी का तो ऐसा उदय है कि अन्यमति होके भी जैन शासन की बातें सुनने को मिली, जैन धर्म की बातें सुनने को मिली। और संगीता जी का उदय ऐसा था कि जैन कुल में जन्म तो हुआ, लेकिन उदय विपरीत था। तो इससे क्या शिक्षा मिली हमें कि उदय हमारा अच्छा हो तब भी उदय पलटते देर नहीं लगती। उदय पलट भी गया ना संगीता जी का। अभी इसे हम ये, अगर शीला जी ये सोच लें कि देखो मेरा जैन कुल में भी जन्म नहीं हुआ, तब भी मुझे जैन शासन की सब बातें सुनने को मिल रही है, पाठशाला सुन रही हूँ, मैं प्रवचन सुन रही हूँ, ऐसे सोचकर संतुष्ट हो जाए, तो अगले समय इनका उदय क्या आने वाला है वो इनको पता नहीं है। वो तो केवल ज्ञान गम्य है। उदय पलटते देर नहीं लगती। इसलिए क्या करना कि जो उदय हमें अभी मिला है, सब निमित्त मिले ना, देव शास्त्र गुरु के, हम यहाँ पर स्वाध्याय सुन रहे हैं, पाठशाला सुन रहे हैं, तो अभी यही हमारे लिए सबसे अपूर्व अवसर है, सबसे उत्तम अवसर है। यही समय है जब हम अपना आत्म कल्याण कर लें, क्योंकि आगे के उदय का तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। भजन भी गाते ना अपन, क्या है वो, धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ऐसा भजन गाते हैं ना सब। क्या है उसका मीनिंग कि मतलब आप यदि कोई बुजुर्ग हो गए हो तो वो ये सोचे कि हमारा तो जवानी निकल गई, अब क्या करेंगे हम धर्म। ऐसा नहीं। उस भजन का मीनिंग ये है कि जो भी धर्म करना है अभी इसी वक्त करो, आगे के पल का भी भरोसा नहीं है ना। हाँ जी, और कोई बोलना चाह रहा है? समय हो गया हमारा। जो वीडियो पर है हैंड रेस कर रहे होंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार फिर से हैंड रेस करें। ऐसा नहीं सोचे कि हमसे नहीं पूछा। जो वीडियो पर हैं उनके हैंड रेस दिखाई नहीं देते हैं मुझे। वो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ये तो देखो, सबने अपने अपने जीवन की घटना बताई है, लेकिन आपको यदि कोई घटना नहीं है, आपका जीवन सामान्य चल रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कोई कथा पसंद आई हो, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मुझे ये कथा में ये अच्छा लगा, मुझे इस घटना में ये अच्छा लगा। अभी प्रकरण तो लेंगे नहीं अपन, 4 मिनट बचे हैं बस हमारे पास। हाँ अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, जय मैं जी। भी मतलब, हाँ, मैं भी क्या ना, स्वाध्याय से पहले नहीं जुड़ी हुई थी कुछ भी, और मतलब धर्म पर श्रद्धा रुचि बहुत थी, मतलब कि मुझे सही बात पता चले, सही क्या होता है मैंने सुना नहीं था। और मेरे घर में मतलब ससुराल में मेरी सासू माँ है ना, पद्मावती को बहुत मानती थी, उनकी व्रत भी करती थी, पूजन व्रत आरती सब करती थी, लेकिन मेरे को कभी से ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि मैं अभी व्रत करूं या पूजा करूं या मैं व्रत करूं। मैंने नहीं किया, मेरे घर में सब करते थे, ननद भी, मेरी जेठानी, सब करते थे। एक बार मेरे को भी मतलब बच्चा होने वाला था, और तो वो खराब हो गया। वो मतलब रात भर मतलब बोली मैं पद्मावती को याद करती रही, और कुछ भी नहीं हुआ उससे। फिर मेरी जेठानी को भी कई बच्चे मतलब खत्म हुए, पूरी रात वो मतलब याद कर, पद्मावती को बताती थी कि मैंने आज पूरी रात, और तब भी बच्चे उनके खत्म हो जाते थे हमारी जेठानी के। तो उनको फिर एकदम 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 चेंज हो गई हमारी सासू माँ। बोली अरे कुछ नहीं है, ये तो पद्मावती एकदम मतलब बिल्कुल चेंज हुई है। मतलब नहीं तो उनको इतना विश्वास था, और एकदम वो बच्चे जब खत्म हो जाते थे तब एक बार तो पूरी रात वो बैठी रही पद्मावती को याद करते करते, और जब उनको फिर पक्का एकदम हो गया, फिर उन्होंने सब छोड़ दिया।
मेरे को तो खैर शुरू से ही रुचि नहीं थी, मैंने सुना ही नहीं था पद्मावती को कभी भी, मतलब अपने मायके में। लेकिन धर्म से मतलब रुचि थी कि मैं धर्म को सुनूं समझूं क्या है, लेकिन मैंने सुन नहीं पाया था। जब मैं ग्वालियर आई तो मैं स्वाध्याय में बैठी और सुबह भाई साहब के सुनती थी और शाम को संजय भाई साहब के। उन्होंने मोर्चमार प्रकाशक लेते, उन्होंने बहुत दृढ़ता से समझाते थे, और सुबह भाई साहब उनका सुनते सुनते आज मैं इतनी मतलब पक्की हो गई हूँ। यही दोनों स्वाध्याय से ही मैं मतलब जो मतलब मिली है। फिर आपकी क्लास लेने लगी, बस यही मेरे जीवन का। हाँ, आप तो ज्यादा बिल्कुल रेगुलर हैं अंजू जी, तो सुबह स्वाध्याय में भी बिल्कुल रेगुलर हैं और चिंतन भी चलता रहता है उनका स्वाध्याय का। ये सब अपना स्वतंत्र स्वाध्याय भी करती हैं वो। कभी कोई ग्रंथ उठाकर पढ़ना है ऐसा, जो शायद हम लोगों में से बहुत कम लोग करते होंगे, स्वतंत्र स्वाध्याय अपना खुद का पढ़ना, है ना। स्वाध्याय के 5 अंग है ना, वाचना, प्रच्छना, आमनय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये 5 अंग है किसके? स्वाध्याय के। तो पहला अंग वाचना है। वाचना मतलब पढ़ना। आप किताब उठाकर पढ़ें खुद स्वयं, तो स्वाध्याय हुआ आपका। और प्रश्न पूछ रहे हैं तो भी स्वाध्याय है आपका। मतलब आप जो आपने सुना उसमें चिंतन किया और प्रश्न पूछा तो भी आपका स्वाध्याय हो रहा है। वाचना, प्रच्छना, आमना मतलब पाठ वगैरह हम पढ़ते हैं ना, दर्शन पाठ। देखो, दर्शन पाठ और दर्शन दशक, ये तो ऐसी चीजें जो प्रतिदिन पढ़ने योग्य है। और स्तुतियां, अति पुण्य उदय मम आया, वीतराग सर्वग, इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, वो भी हमें रोज प्रतिदिन भगवान के सामने। स्तुति तो जरूर हम सब बोलते ही होंगे, सभी लोग दर्शन पाठ भी सब बोलते होंगे। तो ये तो इतनी सुंदर चीजें हैं। तो ये इन सबको पढ़ना, डेली पढ़ना, ये आमनाय में आता है। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना, उसका जो हमने पढ़ा है उसको बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा है। और धर्मोपदेश, किसी अन्य जीव को धर्म का उपदेश देना, ये भी स्वाध्याय का अंग है। तो ये स्वाध्याय के अंग हमारे जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए, है ना। अभी ये जो जैसे किसी किसी के घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ संगीता जी, 1 मिनट, आपसे भी पूछते हैं। किसी किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे कि जैसे हस्बैंड नहीं सुनते हैं, हस्बैंड नहीं मानते हैं, और वो जबरदस्ती आपको ले जाते हैं जहां आप जाना नहीं चाहते, उन देवी देवताओं के आप समीप आपको ले जाना चाहते हैं। वो क्या करें? उसके निराकरण के लिए ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां और 6ठा अधिकार आप जरूर पढ़िए। वैसे तो अगली कक्षा जब हमारी होगी मंडे की, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा लेने वाली हूँ, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही लेने वाली हूँ। लेकिन आप खुद भी उसका वांचन करें, खुद भी पढ़ें उसको। बहुत अच्छा दिया है उसने पंडित तोडरमल जी ने, उसका जरूर स्वाध्याय करें। हाँ बोलिए संगीता जी। दीदी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मतलब जैसे पद्मावती देवी होती हैं, वो एक श्रावक है, ठीक है, तो हम उनको जय जिनेंद्र भी नहीं कर सकते क्या? देखो, जय जिनेंद्र तो हम किसी से भी कर सकते हैं, जो अन्यमती है उनसे भी हम जय जिनेंद्र करते हैं ना। तो जय जिनेंद्र तो हम किसी से भी कर सकते हैं। पर चूंकि क्षेत्रपाल और पद्मावती ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको मंदिर में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा आदि की जाती है, पूजा उनको मतलब देव माना जाता है कि ये अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करते हैं, उनके श्रृंगार आदि करते हैं, ये सब करते हैं। तो हमारी मान्यता में उस तरह से बिठा दिया है कि ये एक कुछ विशेष है ना। तो ये विशेष है, तो ये विशेष मानकर हमने वहां स्थापित किया है। और अब हम उन्हें जय जिनेंद्र करें तो हमारे देखने वाले क्या कहेंगे कि ये भी तो मानते हैं क्षेत्रपाल, तो हम भी मानेंगे। ये तो इतना समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये सोच समझ के तो नमस्कार कर रहे होंगे, तो ये भी नमस्कार कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं दीदी, ऐसे नहीं, जैसे हम वहां से निकल के जा रहे हैं, चुपचाप मन में अपने अंदर ना सिर झुकाना ना कुछ करना, बस जैसे कैसे किसी का अभिनय नहीं करना, मतलब तो जय जिनेंद्र मन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मन में किसी को दिखा के नहीं। किसका अभिनय नहीं करना, पहले तो ये डिसाइड करो। ये अभिनय मतलब ये श्रावक है, श्रावकी तो है पद्मावती देवी। किसने कहा? देवी है, देवी देवता तो है ये। कौन श्रावक है? की परिभाषा क्या है? श्रावक का श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान। कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं श्रावक? श्रावक होते हैं 5 गुण स्थानवर्ती। 5 गुण स्थान में भी कौन सी प्रतिमा के धारी? अपन ने पढ़ा अभी अभी,
छठवीं और 11वीं और 10वीं 11वीं। 10वीं 11वीं। 10वीं 11वीं प्रतिमा का नाम क्या है? 10वीं 11वीं प्रतिमा का किसी को पता है 10वीं 11वीं प्रतिमा के नाम? अंजू जी, पता याद नहीं अंजू आ जी, रहा। 10वीं 11वीं प्रतिमा के नाम बताइए। 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग। और 10वीं? 10वीं का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 11वीं तो मुझे याद आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 10वीं प्रतिमा मतलब ये उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं, है ना? जो श्रावक होते हैं उसके पहले ग्रह त्याग हो जाता है उनका। 10वीं 11वीं से पहले ग्रह त्याग हो जाता है। तो जो श्रावक होते हैं वो तो उच्च प्रतिमा के धारी होते हैं, तो इसलिए उनको हम श्रावक कैसे कहें? क्षेत्रपाल पद्मावती को आप पूरी स्टोरी पढ़ो उसकी। क्षेत्रपाल पद्मावती थे कौन? क्षेत्रपाल पद्मावती तो वो थे जो जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी। वो धर्मेंद्र पद्मावती थे। वो धर्मेंद्र पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी। तो एक भक्त थे वो, भक्त, भगवान के भक्त, है ना? भगवान के भक्तों से हम जय जिनेन्द्र नहीं कर सकते क्या? कि बिल्कुल कर सकते हैं भगवान के भक्तों से जय जिनेन्द्र। पर उनको विशेष क्यों? बाकी सब भक्तों से किया क्या आपने जय जिनेन्द्र? जितने भी थे मंदिर में, उन्हीं को क्यों विशेष? इसका मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं छल है, कसक दीदी है। सभी थे। जितने हैं मंदिर में भक्त, सबको आप जय जिनेन्द्र करने चाहते हो क्या? नहीं दीदी, बाहर जो मिलते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक फ्रेंड वंदना है, उसका प्रश्न है दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे बस। हाँ हाँ, मैं उसी का निराकरण, मैं आपके ही द्वारा आपको ही क्वेश्चन से उसी का निराकरण करवाना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं करना। यदि आप अच्छा जय जिनेन्द्र करते हैं तो सबसे करो। उनको आपने विशेष मान रखा है इसलिए आप उनसे जय जिनेन्द्र कर रहे हैं, और जबकि वो विशेष है नहीं। अब जो धर्मेंद्र पद्मावती है, वो अगर हम उनको सम्यक दृष्टि जीव भी माने, सम्यक दृष्टि जीव की तो पूजा होगी नहीं। जय जिनेन्द्र तो हम मिथ्या दृष्टि जीव से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अन्य मति से भी कर सकते हैं। और सबसे ही करो, एक ही से क्यों, सबसे ही करो। और जहां तक प्रतिमा का सवाल है, जैसे सिमंदर भगवान, जैसे आदिनाथ भगवान, उनकी प्रतिमा में चिन्ह किसका होता है? बेल का चिन्ह होता है। तो बेल के चिन्ह सहित जो प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की, उन्हें ही हम आदिनाथ भगवान मानते हैं। धर्मेंद्र और पद्मावती की प्रतिमा किस रूप में है? किस रूप में हम मान रहे हैं उसको? है ना? बहुत सारे प्रश्न हैं ये, जिसका आप चिंतन करेंगे तो आपको खुद को उसका उत्तर मिलेगा कि क्या करना और हमें क्या नहीं करना। इसका और अपन लेंगे खुलासा, अभी तो समय हो गया हमारा, है ना? इसका अगली सोमवार में, संगीता जी, अगली सोमवार की कक्षा में जिनका भी प्रश्न था उनको भी लेकर आइए आप। अगली सोमवार की कक्षा में इसका पूरा निराकरण करेंगे। और भी जिसकी जिसकी अलग अलग कथाओं में से जो परेशानियां थी सबको, उसका भी निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करेंगे अपन। अभी जिनवाणी स्तुति या भजन एक स्टेंजे के रूप में लेना है, संक्षिप्त रूप में। कौन लेना चाहते हैं? हाँ अनीता जी। भजन बोल रही हूँ मैडम। हाँ बोलिए। जब बिन बोले मिलता, तू बोल की क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल की क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने, हमें गुरु भक्ति दीजिए, पहचान दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे पूछ जरा, जन्नत कैसी होती, दावे से कहता हूँ,
तेरे दर जैसी होगी, जीते ही स्वर्ग मिले, मरने पर क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता, प्रभु बोल की क्या मांगू। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत अच्छी धुन में आपने गाया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। स्वादिष्ट जिनवाणी माता की जय। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जय। दीदी जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।